लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद देखेंगे जिसमें हम लेवल 3 देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 53 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर न हो। परंपरा अनुसार संसद 3 नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है।
ठीक है, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। जब कोई साधारण एक सदन द्वारा पारित एक दूसरे सदन में भेजा जाता है। जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर एक दूसरे सदन में भेजा जाता है तो कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित एक दूसरे सदन में भेजा जाता है तो कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है,